लेसिस की मदद से कंप्लीट वीडियो डिज़ाइनिंग वाली आपको आज दिखाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग होगी। किस तरह से हम लेस अटैच कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन हम घर पर बिल्कुल ब्रांडेड कुर्ते के जैसा किस तरह से खुद क्रिएट कर सकते हैं। इस तमाम वीडियो में आपको ये डिटेल मिलने वाली है। हम गोल घेरे पर किस तरह से लेस बनाकर उसको ब्रांडेड शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर पट्टी ले रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने जितना इंची टेप की चौड़ाई है उतनी ही लेकर ये सारी साइड्स पर इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। निशान लगाने के बाद आपने इसी तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ इंची टेप रख कर भी उसके साइड साइड से कटिंग कर सकते हैं। जी, ये इतना कट कर लिया है, उसके बाद हमें इसको ही फोल्ड करना है और अगले वाले पेपर पट्टी के पीस को भी हमें कट कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं अगले भी कट कर लूँगी। और ये जो साइड पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा, हम इसको बहुत ही, यानी ये जो पेपर पट्टी एक्स्ट्रा साइड पे निकलेगी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हम बाद में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से हमें पेपर पट्टी को तैयार करना है। इस शर्ट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आपको मिलने वाली है। बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल है। आप देख सकते हैं ये जो साइड पर थोड़ी थोड़ी पेपर पट्टी थी एक्स्ट्रा आ रही, उसको मैं इस तरह से इक्वली कट कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब हमें कट करना है जी इसका नेक कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच, ठीक है। 4 इंच इस तरह से मैं इसकी नेक की लंबाई लेकर इसको इस तरह से कट कर लूँगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब इसको गुलाई की शेप हमने दे देनी है, ठीक है। ये गोल गला हमें कट करना है। अब 1-1 इंच इस तरह साइड से हमें इस तरह से इसको उतार लेना है। जी, ये नेक भी हमने रेडी कर लिया है। आपको नेक में दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी तरह से इस तरह गुलाई में हमने नेक रेडी कर लिया है। अब क्या करना है जी, हमने शर्ट के दरमियान से सारी कटिंग कर लेनी है। अब दरमियान से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं आधा इंच के मार्जिन पर मैंने ये सारी पेपर पट्टी जो है ये पेस्ट कर दी है और अब इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऊपर हमारी शर्ट की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा थी, तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा हमारे पास पेपर पट्टी थी वहीं से थोड़ा सा कट करके इसको लगा दिया है। अब इसको इस उल्टी जानिब फोल्ड करना है। जो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी जो पट्टी है ये बना लेनी है, ठीक है। ये जो पेपर पट्टी थी उसको हमने फोल्ड कर लिया था। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। इसके इस कॉर्नर पर हमें सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह से फाइन फिनिशिंग दे लेनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें किनारे पर सिलाई लगानी है और अच्छे से हमारी ये सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा जी, जो पहले नेक की कटिंग की थी, अब इसको इस तरह से उल्टी साइड पर रख कर हम अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे। छोटा सा कट मैं जो है वो ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अब हमें करनी है जी लेस को अलहदा, ठीक है। आप देख सकते हैं आप कोई भी डिज़ाइनिंग वाली लेस लेकर जिसको दरमियान से कट किया जा सके और साइड पर बारीक लेस बच जाए और आगे की जानिब थोड़ी चौरस लेस जो है वो हमारे पास आ जाए। अब इस चौरस वाली लेस को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसी पट्टी के अंदर रख कर ये जो हमने चौरस पट्टी बनाई थी इसको मैंने ऊपर की जानिब फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम अंदर लेस लगा देंगे जो कि हमारी फ्रंट की साइड से ओपन होगी शर्ट, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत ये हमारी शर्ट जो है ये बिल्कुल स्टिच बाजारी ब्रांडेड शर्ट की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। जी, ये सारी पट्टी पर मैं इस तरह से लगा लूँगी। एक्स्ट्रा जो निकलेगी उसको भी मैं इस तरह से कवर कर दूँगी। जी, आप ये देख सकते हैं, एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें इसके किनारे किनारे पर किस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है। अब ये छोटे वाली लेस मैंने ली है और इस जो हमने पट्टी बनाई थी उसके किनारे पर मैं ये सिलाई लगाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा साइड पर वाइट कपड़ा आ रहा है ये मैंने अंदर से इसलिए रखा है क्योंकि हमारी शर्ट फ्रंट से ओपन है, तो जब ये अंदर आएगी तो हमारी शर्ट जो है वो ओपन शर्ट के नीचे भी एक कपड़ा होगा जिसकी वजह से शर्ट के खुलने का खदशा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा आगे मैं और लगा लिया है क्योंकि उसकी लंबाई थोड़ी कम थी, तो इस तरह से मैं ये जो है लेस को अटैच कर दूंगी। ये पट्टी की एक साइड पर हमने चौरस लेस लगा ली और एक साइड पर हमने जो एक्स्ट्रा 0 साइज़ की लेस कट की थी हमने वो लगा ली है जी, ठीक है।
अब क्या करना है जी, ये देखिए दूसरी वाली साइड जो हमने बिल्कुल उसी तरह रेडी की थी, अब नीचे ऑलरेडी हमारे पास कपड़ा मौजूद है तो मैं इस पर रख कर भी इसी तरह से सिलाई लगा कर लेस को भी साथ ही साथ जॉइंट करती जाऊंगी। और नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखा है उसको भी मैंने जॉइंट कर दिया है। नीचे से हमारी शर्ट ओपन हो जाएगी और ऊपर ओपन जो शर्ट है उसके नीचे कपड़ा रख कर मैंने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पर कोई भी आप बटन वगैरह या फिर आजकल वाइट कलर के बड़े बीड्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, हम वो लगा सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक था जी, हमने कट कर लिया था, अब हमने यहाँ पर लगा लेना है जो हम पहले ही कट छोटा सा लगा चुके थे। उस कट के अकॉर्डिंग ही हमें अब अपना नेक जो है वो रेडी करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने गला जो है वो पेस्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह पेस्ट करने के बाद अब इसके नीचे की जानिब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसको ऊपर से इस तरह से स्टिच कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कोई भी नेक तैयार करते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा दूसरी तरफ भी रखेंगे और इस तरह किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, इस तरह किनारे पर सिलाई लगाई और ये देखिए अब अंदर से जिस तरह हम नेक तैयार करते वक्त एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हैं उसी तरह हम ये कपड़ा भी अंदर से कट कर देंगे और अब इसको हम सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा जो है वो भी मैं उतार रही हूँ और इसको इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये है जी हमारा नेक। और इस तरह इसको अच्छी तरह से हमें पहले प्रेस करना होगा। आप चाहें तो आप एक एक पैर के फासले पर रख कर सारी सिलाई भी लगा सकती हैं। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद बेशक बाद में आप इसको कर लीजिएगा तरपाई। तो हमारा नेक जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ जो नेक था उसको भी हमने इसी तरह से तैयार करना है। ये शर्ट क्योंकि फ्रंट वाली साइड से ओपन है तो हमें नेक भी इसी तरह ओपन शर्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। अब जी मैं दूसरी तरफ भी पैर पैर के फासले पर सारी इसको सिलाई लगा लूँगी और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको नीचे की तरफ ही फोल्ड कर देना है। अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद इसकी तरपाई कर देंगे। आप चाहें तो नेक पर भी लेस वगैरह कोई अटैच कर सकते हैं। जी ये देखिए, ये हमारा नेक है। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। ये है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल गोल बना है और ये हमारी ओपन शर्ट जो कि फ्रंट से ओपन है ये तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जी। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है जी, इसकी बैक साइड पर भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है। बॉक्स प्लेट डालने का आपको तरीका भी मैं बता दूंगी। ये शर्ट का मिड है, ठीक है, दरमियान में मैंने अच्छी तरह से इस्त्री की मदद से ये एक तय जो है वो बिठा ली थी। और अब हमने फ्रंट को आगे रखना है बैक के ऊपर और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा बैक साइड पर उसको इस तरह से हम सिलाई की मदद से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये सिलाई ऑलमोस्ट मैं पीछे की तरफ 15 इंच लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको 17 इंच तक भी लेकर जा सकती हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 15 इंच लगाई थी, आप इसको 17 इंच तक भी रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, इस शर्ट को सीधा करके पीछे की जानिब से इसको चौरस कर लेना है तो हमारा ये बॉक्स प्लेट तैयार है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हमने ये हमारी बैक साइड थी, इस पर फ्रंट साइड रख कर इसके तीरे को स्टिच करना है। शर्ट की कंप्लीट स्टिचिंग जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ। अब हमने यहाँ पर बैक पर रखते सार ही, यानी हमने बैक पर जो डिज़ाइन बनाना था वो भी तैयार कर लिया है, फ्रंट पर जो डिज़ाइन बनाना था वो भी तैयार कर लिया है। अब बैक नेक बनाने का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, पहले ही मैंने गुलाई की शेप दे दी है इसको और अब ये भी बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको बैक नेक नहीं बनाना आता तो वो भी सीख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर अरेबी पट्टी ली है, उसको मैंने डबल कर लिया है, फोल्ड कर लिया है और ये बैक नेक पर इस तरह से हम मगज़ी लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो प्लेट बॉक्स प्लेट हमने डाला था उसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, उसको इस तरह से चौरस बनाना है। और अब हम यहाँ पर ये देखिए ये सिलाई की मदद से कवर कर देंगे इस तरह से। इसी तरफ भी निकाल कर मैंने एक्स्ट्रा जो ऊपर कपड़ा था उसको कट कर दिया है। और अब इसी तरह हमने, क्योंकि इसको डबल मगज़ी रख कर लगाई है तो दूसरी तरफ से कोई भी कपड़े की फोल्डिंग का इशू नहीं होगा, बिल्कुल सीधी रख कर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है।
ठीक है, इस तरह से आप ये देख रहे हैं जी। तो ये बैक नेक पर हमारी जो मगज़ी है वो भी लग चुकी है और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ, प्यारी फिनिशिंग के साथ ये हमने मगज़ी भी लगाई है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी आप चाहें तो सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह से कवर कर सकती हैं। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा धागे जो हैं हमें साथ ही साथ में कट करने हैं। और अब ये मैं आपको बैक नेक दिखा देती हूँ, ठीक है। ये भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर कंधे के ऊपर रख कर दरमियान में मैंने छोटा सा कट लगाया है, तो ये मैं लगा रही हूँ ओपन कंधे की सिलाई, ठीक है। आप गुम सिलाई से भी अपने बाजू को कंधे के साथ अटैच कर सकते हैं, शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन तरीके से मैंने अपने शर्ट के कंधे पर इस तरह से बाजू का कंधा रख कर स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह मैं स्टिच कर लूँगी। अब जी टाइम है कुछ खाने पीने का, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, तो थोड़ा आराम के लिए मैंने ये भी इंजॉय किया। काम के साथ साथ कुछ खाना पीना भी तो इंजॉय करना चाहिए। अब जी ये है शर्ट का जो हमारा स्लीव्स था उसका फ्रंट। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं इसको तकरीबन मैंने 1-1 इंचज़ की फोल्डिंग देकर कवर किया है, ठीक है। अब दूसरे स्लीव को भी बिल्कुल इसी तरह कवर कर लेंगे। अब स्लीव से हम स्टिचिंग जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे धागे को और मैं अपने शर्ट की स्टिचिंग कर लूँगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कंधे से दोनों फ्रंट एंड बैक को हमें जॉइंट करना है और इस तरह से अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है जी, यहाँ पर रख कर, ठीक है। ओके, अब हमारी शर्ट के अंदर जो कपड़ा है ज़ायद उसको मैंने सारा कट कर दिया है। अब ये शर्ट का जो नीचे दामन है, घेरा है, उसके फ्रंट पर इस तरह से लैस रखकर ऊपर की तरफ हमें लैस रखनी है और फिर इसको सिलाई की मदद से हम कवर करेंगे। अब इसको देखिए सिलाई की मदद से बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। ये बाद में इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब इसको सीधी तरफ हमें पलटा लेना है। सीधी तरफ पलटाने के बाद ऊपर जो कपड़ा है, मैं यहाँ पर तरपाई वगैरह नहीं करी, बिल्कुल इसी शेप में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए ऊपर की तरफ, तो हमारे शर्ट के दामन पर भी लेसेस जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। शर्ट की दूसरी साइड पर भी हम सेम इसी तरह करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए लैस को लगाएंगे और जिस तरह हमने फ्रंट साइड पर लैस लगाई है इसी तरह हम, यानी एक फ्रंट पर ओपन शर्ट है और इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट पर हमने सिलाई लगा ली और अब इसकी दूसरी साइड जो है उस पर भी सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ रख कर लैस लगाएंगे और फिर इसको हम सीधी तरफ इस तरह से पलटा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लैस बहुत ही ईजी लग जाती है और बहुत ही इजी मेथड है ये लैस लगाने का। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, सेम हम जिस तरह से फोल्डिंग देते हैं अपनी शर्ट को। ये जी ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको शर्ट की फुल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो लेसेस हैं वो कवर हो चुकी हैं। इसको मैं नीचे की तरफ इस तरह कवर कर लूँगी। और अब जी ये देखिए जो हमने छोटा पीस उतारा था इस लेस से, ठीक है, अब मैंने उसके फिर से 2 पार्ट कर लिए हैं लेस के। थोड़े से फासले पर मैं ये चौरस वाली लेस को लगा लूँगी और फिर हमने जो इसके छोटा पीस उतारा है इस लेस का, 0 साइज़ लेस हमने अलग की है, वो मैं ऊपर रख कर लगा लूँगी, ठीक है। ये दामन का कंप्लीट डिज़ाइन है। अब ये बारीक लेस हम थोड़े से फासले पर ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे तो हमारे दामन का कंप्लीट डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह एक ही लेस से अलग-अलग लेसेस करके ये तमाम डिज़ाइन बना दिया है। जबकि हम अगर बाज़ार और ब्रांड से शर्ट्स भी लेने जाएं तो सेम इसी तरह उन्होंने किया होता है, लेसेस को अलग करके इस तरह से डिज़ाइनर्स जो हैं उसको थोड़ी सी हट कर लुक दे देते हैं, थोड़ी यूनिक लुक देते हैं, तो लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जी। ये है जी हमारी शर्ट का दामन का डिज़ाइन। अब हमने चलना है जी इसकी बैक साइड को रेडी करेंगे। बैक साइड पर हमें बनाना है गोल घेरा। गोल घेरा बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चॉक की मदद से गोल निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगा लेंगे तो हमें इस तरह से लेसेस की मदद से गोल घेरे को स्टिच करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा,
ठीक है। इस तरह से चाक का निशान लगाएं, फिर इसको कट कर दें। कटिंग के बाद अब मैं लगा लूँगी जी लेस, और लेस लगाने का बेहतरीन तरीका ये है, आप ये देख सकते हैं जहाँ पर हमारा चाक ख़त्म हो रहा है वहीं से मैंने थोड़ा 2-2 इंच ऊपर रख कर लेस को लगाना स्टार्ट किया है, और इस तरह से मैं लेस लगा लूँगी। साइड पर मार्जिन आप देख सकते हैं, ये 1.5 इंचेस आप मार्जिन जो है वो छोड़ सकती हैं। लेस जो है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ रख कर मैंने लगाई है, और जब हम इसको पलटाएंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, और हमें लेस की उल्टी साइड रखनी है। इसी तरह से अब जी टाइम है इसकी गोलाई को कवर करने का, तो घेरे की जो नीचे गोलाई आती है उसको हमें थोड़ी केयरफुली ही स्टिच करना होगा, तभी हमारी गोलाई आएगी अच्छे से, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्लेट वगैरह की मदद से भी रख कर इसको गोल कर सकते हैं, नीचे आप रख लीजिए ताकि इसकी गोलाई बहुत अच्छी आ जाए। ये देखिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको मोड़ लेंगे, और जो हमने साइड पर मार्जिन रखा है उसको हमें सेम ही रखना है, ठीक है। इसकी वजह है कि फिर हमारी तरपाई भी अच्छे से आ जाएगी। इस तरह, ठीक है। ये देखिए, दामन पर लेस को लगाने का इजी तरीका यही है कि साइड पर आपने 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर इस तरह से लेस को अंदर की तरफ रख कर स्टिच करना है, और जब हम इसको पलटाएंगे तो सीधी तरफ ये पलट जाएगा। अब जी दूसरी तरफ से घेरे की गोलाई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजीली मैंने यहाँ से गोलाई की इसको शेप दे दी है, ठीक है। अब जी दूसरी तरफ से हमें किस तरह से इसकी एंडिंग को कवर करना है। यहाँ पर हमारा चाक जो है वह ख़त्म हो रहा है, और मैंने थोड़ी सी ऊपर, जिस तरह हमने इसकी स्टार्टिंग पर थोड़ी ऊपर रखकर लेस लगाई थी, बिल्कुल इसी तरह हमने रखनी है। अब इसको हम पलटा लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, फिर हम इसकी तरपाई कर लेंगे। जी यहाँ पर आप तरपाई का तरीका भी सीख सकते हैं। एक एक हमें नीचे से थोड़ा सा कपड़ा उठाना है, और फिर हमने ऊपर से उठाना है, और आप बहुत ईजीली तेज़ी के साथ और जल्द अज जल्द ये तरपाई करने का तरीका भी सीख लीजिए। थोड़ा सा नीचे से कपड़ा उठाया, फिर थोड़ा सा ऊपर से, और इस तरह से हमें 4-5 टांके लगाकर फिर धागे को खींच लेना है, तो ये इजी तरपाई इस तरह से हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा कपड़ा नीचे से उठाया और ऊपर वाले कपड़े को कवर किया, फिर नीचे से उठाया और सीधा ऊपर हमने सुई को कर लिया, तो इस तरह से सारी ये तरपाई हो जाएगी, ठीक है। तरपाई आपने अपने राइट साइड से ही करनी है, फिर ही हमारी तरपाई अच्छी होगी, ठीक है। ये देखिए, मज़ीद मैं वीडियो को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये जी सारी एक साइड की तरपाई थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे से कपड़ा उठाया, सीधा सुई को ऊपर वाले कपड़े के साथ कंबाइन कर दिया, तो इस तरह से 4-5 टांके लगाए और इसको ऊपर की तरफ खींच लिया। जी यही बेस्ट तरीका है तरपाई करने का शर्ट की, ठीक है। ये देखिए, नीचे से उठाया, ऊपर लेकर गए, फिर नीचे से उठाया और डायरेक्ट ऊपर लेकर गए, तो इस तरह से तरपाई हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब नीचे ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छी तरह से पक्का करना है। जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली उनको ये चीज़ें नहीं पता होती, तो इस तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा ये देखिए थोड़ा सा धागा रखा और उसको यहीं से लेकर गिरा बांध दी। तो अब ये हमारी कंप्लीट स्टिचिंग जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है जी फ्रंट साइड की स्टिचिंग। ये फ्रंट से शर्ट लॉन्ग शॉर्ट है और बैक साइड से लॉन्ग है, और ये है इसका नेक, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर मैं कोई भी हुक या फिर बटन वगैरह लगाकर इसको कवर कर लूँगी। ये है जी हमारा फ्रंट साइड, और बैक साइड आप देख सकते हैं बॉक्स प्लेट था, तो बैक साइड हमने थोड़ी चौरस रखी और इस तरह से सारी इसको तरपाई कर ली। और ये है जी गोल वो घेरा जो हमने बनाने का तरीका आपको सिखाया है। ये है वो बॉक्स प्लेट जो हमने बैक साइड पर डाला, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पैच भी अटैच कर दिया, और ये इसकी नीचे से लुक इस तरह से आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।